सुन लीजिए, वो तो जो, अरे भाई सुन लीजिए, मान सम्मान सबका होता है, आपका भी है, मेरा भी है, सबका है। उन्होंने कैसा बोला है आप सब लोग सुने हैं, कोई बताने की बात नहीं है। लहजा उनका क्या था हम बताएं तो भी नहीं, आप सब लोगों ने सुना है जो है, ठीक है। जो बोला वो सही था। कौन? आपके ने जो बोला वो सही था। हमारे वाले ने जो बोला तो सॉरी बोल दिया आपने। सॉरी बोलो, जितना गलती करिए सॉरी बोलने का शांत है, ऐसा नहीं कुछ यहाँ होने जा रहा है, सब लोग सम्मानित हैं, सब लोग नहीं है, रोज मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि आज लोग नहीं पहचानते, दुख की घड़ी में बैठे हैं इसलिए हम कुछ कह भी नहीं रहे हैं, ठीक है। दुख की घड़ी में बैठे हुए इसलिए हम लोग कुछ कह भी नहीं रहे हैं, ठीक है भाई। अगर इसलिए आपका इशू है कि ठीक किसी ने कह दिया तो उसके लिए मैंने कहा के लिए जो है आपको लग रहा है ये बात तो कप्तान साहब ने पहले ही कह दिया कि देखिए दूसरी कीमत नहीं हो सकती। 3 दिन 5 करोड़ भी दे देंगे सर कप्तान साहब के कहने का लहजा अलग था और तुम्हारे कांस्टेबल का कहना है जो भी दरोगा जी थे उनके कहने का लहजा अलग था। तो यार जब तुम्हारे सामने ठीक है ना भैया, एक मिनट अब थोड़ा सा शांत रहो। भैया, एक मिनट सब बैठ हो लीजिए, साथ में बैठो, प्रशासन को भी सोच रहे शांति से बैठो भैया, शांति से बैठो। नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। इस वक्त हम जो हल्दौर से चांदपुर रोड है वहीं पर मौजूद हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो धरना यहाँ पर चल रहा है। आपको जानकारी होगी जो एक गांव पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का पिलाना, वहीं पर एक महिला पर गुलदार ने हमला किया और वो उनको मृत के घाट उतार दिया। पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक बुग्गी है और महिला जो है वो यहीं पर मौजूद है जिनको गुलदार ने मौत के घाट उतारा है। और इससे पहले भी एक हमला हो चुका है, लगभग 14-15 साल की एक लड़की थी जिसको निवाला बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। और यहाँ का जो क्षेत्र है, कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर गुलदार के हमले लगातार देखे जा रहे हैं। अभी सिसोना गांव के अंदर भी एक महिला को घायल किया था और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो अभी कुछ ग्रामीण हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं जो इसी क्षेत्र के हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? मंजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले? अखलासपुर मतलब नज़दीक? हाँ, नज़दीक गाँव। तो ये रोज ही देखा जा रहा था? हाँ, रोज अखलासपुर गांव में भी, और कल परसों यहाँ पे हमला किया सिसोना गांव में एक बुजुर्ग महिला को। बार बार आ रहा था, पकड़ के ले जा रहा था, फिर अच्छा ग्रामीणों ने छुटाया उसको। अच्छा। और पहले भी एक घटना हो चुकी है यहाँ पिलाने के अंदर, ये आज दूसरी घटना हुई है। इसमें वन विभाग का कैसा? वन विभाग किसी को भी फोन करते हैं, पहली बात तो कोई रेंजर फोन उठाने को तैयार नहीं होता है यहाँ। किसी को बुलाया जाए वो आने को, प्रशासन उसमें कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अच्छा, जो इनके घर के वो सदस्य हैं उनसे भी मिलवा सकते हैं आप एक बार? एक बार इधर आ जाओ भैया। भैया 1 मिनट। निवारण है इस चीज का, बताओ भैया। जितना हमारे बस का काम है उतना हम कर रहे हैं। निवारण हमारे हाथ में होता तो फिर ये नौबत ही ना आती। मैं तो घर पिंजरे लगवा देता, मेरे हाथ में कुछ है नहीं है। क्या चाह रहे हो अब ये बताओ? मैं कुछ नहीं चाह रहा, मैं आपसे बात करना चाह रहा। कैसे हुआ हमला? मतलब जंगल में आप गए थे? हमें कोई नहीं करनी, कुछ बात नहीं करने का। फिल्म थोड़ी चल रही हो, जो वीडियो बन रही है ये हो रहा। अच्छा, वो लड़की उस दिन खत्म होगी, उसके बाद क्या हुआ बताऊंगे बाद उसकी सितोने में हमला। अगर उसके बाद साथ में कुछ हो जाता तो ये नौबत ही ना आती। जी, बिल्कुल आपकी बात जायज है। आपकी बात बिल्कुल जायज है। तो हम इतना हाथ जोड़ेंगे तुमसे। ठीक है सर, ठीक है जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे बिल्कुल सत्य बात है, जो घर के सदस्य हैं उनका आप दुख देख सकते हैं यहाँ पर। इस चीज़ का हम कोई बुरा नहीं मान रहे। 1 मिनट साइड दे दो आप। तो यहाँ पर हमने जो घर के सदस्य थे उनसे बातचीत करना चाहिए, और वो इस वक्त जो है वो पूरे दुखी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी एक हमला हुआ, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और मीडिया का तो काम ही ऐसा है, सुनना, लेकिन इस चीज़ का हम कोई बुरा नहीं मान रहे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश सिंह लांबा है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन में बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ आ गए, जैसे ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन क्या साहब, ये तो अपनी जान बचाने का एक गुहार लगाना बड़ी दुखद घटना है इस क्षेत्र में। अभी पीछे यहाँ की एक महिला, पहले गुलदार ने
निवाला बना ली। जी। अभी ये हो गई, एक लड़की घायल हो गई थी, एक और घायल हो गई थी, सिसोने में होया था। तो यहाँ मतलब जो है सैकड़ों से ज़्यादा संख्या में गुलदार है, हर गांव में 2-2, 4-4 गुलदार घूम रहे हैं। अब ये कहते हैं कि साहब उसे नरभक्षी घोषित करा देंगे, तो हमें तो ये पता नहीं चलता उसके निशान उसके माथे पे कहाँ लिख रहे आगे भाई इसने मारी, कौन से नरभक्षी कराएंगे, कौन से नहीं कराने के, कैसे करेंगे उसे। हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही ना पकड़ के भैया कहीं और ले जाओ। अब डीएम साहब बड़ी वैसी बात कर रहे थे कि इनके साथ रहने की आदत बनानी पड़ेगी। भाई अगर तो पहले आप आके देख लो आदत अपने कार्यालय में गुलदार को चित्ते को डीएम साहब को बैठा कर देख लो, उसके साथ रह कर देख लो, तो हम भी बना लेंगे। एक इतने भयानक मतलब जानवर के साथ कह रहे हैं कि आदत बना लो, कैसा बनाई जाएगी बताओ। इतने लोग चले गए तो ये बड़ी दुखद घटना है। मैं तो ये मांग करूंगा आप सब लोग के माध्यम से सरकार से कि कुंभकर्ण की नींद सोने से उठे सरकार, और इन्हें गुलदारों को पकड़ के भाई कहीं और ले जाओ इसे, या फिर इन्हें हमें सब कुछ सल्फाज देकर मार दे, गुलदार रह जाएंगे फिर। अभी अच्छा पुलिस प्रशासन से बातचीत चल रही थी, क्या वार्ता हुई है आप लोगों की? देखो पुलिस प्रशासन का होता काम लैंड ऑर्डर स्थापित रखने का, उनके हाथ में कुछ है नहीं पुलिस प्रशासन के। वो तो लैंड ऑर्डर कैसे ना बिगड़े वो उस पर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन डीएम साहब से हमने कही थी आप ऊपर बात कर लो, मुख्य सचिव से बात कर लो, उनसे कर लो, और किसी भी तरह कोई स्थायी समाधान है। एक और मैं कहना चाहूँगा, यहाँ जो घटना घटी है उसमें एक आदमी जिम्मेदार है, वो है चांदपुर रेंज का रेंजर दुष्यंत कुमार। उसने नालायक ने आज कोई काम करा नहीं, आज जो पीड़ित परिवार था उसे गाली और दे रहा था। ज्यादा आक्रोश इस बात पर है, अभद्रता करी उसने, तो उसे सबसे पहले मांग तो हमारी ये है कि उसे सस्पेंड होना चाहिए दुष्यंत कुमार। जो पीड़ित परिवार है उनसे हमने भी बातचीत करना चाहिए, तो वो थोड़ा गुस्से में, देखो घर में जिसके मौत हो जाती है तो ऐसा होता ही है, तो उन्होंने मना भी किया। लेकिन मीडिया के रोल को आप मतलब इसमें मीडिया का भी कुछ दोष है? मीडिया कोई दोष नहीं, देखो मीडिया तो माध्यम है हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाने का, लेकिन उन्हें नहीं पता होने का, वो किसान उन्हें क्या पता इस बात का। और ज्यादा दिक्कत मुझे ये भी है कि हमारे बहुत सारे भाई हैं तरह तरह की बात कर रहे थे, भाई समाधान तो सिस्टमेटिक तरीके से ही हो सके, वार्ता के द्वारा ही हो सके। लेकिन ये बड़ी दुखद है, सबको जानकारी भी नहीं है, लेकिन जानकारी जिन्हें नहीं है उन्हें अपने शीर्ष लोगों की सुननी चाहिए है सब लोग। अच्छा अभी किन मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, ये समाधान कब तक होगा? क्योंकि बच्चों की छुट्टी हुई अभी मैं देख रहा था, तो वो भी परेशान हो रहे हैं, इधर को नहीं। देखिए बिल्कुल कोई नहीं चाहता है धूप में बैठना, मेरी हालत भी आप देख रहे होंगे। सब लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी समाधान हो, और जो डेड बॉडी है, मृतक है हमारी बहन, उनकी क्रियाक्रम करा जाए, ये सब लोग चाहते हैं। और सब बातों में बात भी हो गई, डीएम साहब ने कह दिया उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, सारी चीजें हो गई। एक बात पटकी हुई है बात, डीएम साहब कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। शासन स्तर से जो व्यवस्था होती है 5 लाख की होती है। हमारा सबका लोगों का कहना कि 5 लाख आज की तारीख में बहुत कुछ नहीं होता। वो डीएम साहब अपने कोच से करें, ऊपर बात करें, कुछ मुआवजे की राशि और बढ़ जाके इनका थोड़ा सा जख्म को थोड़ा मरहम लग जा, और कोई बात नहीं अटकी हुई, सब पर बात हो गई। वो मुआवजे के ऊपर मतलब जो 20 लाख रुपए की मांग करी गई है। हाँ वो 5 लाख को कह रहे हैं, के अंदर पिंजरे वगैरह की और वन विभाग मतलब हाँ पिंजरों की मांग करी गई है, वो पकड़ने की, ड्रोन कैमरे से पकड़ा जावे या उसे शूट करा जावे, उसे मारा जावे, कहाँ से टीम लामा। लगातार दूसरा हमला कर दिया, 2 मौत हो चुकी है गाँव के अंदर। हाँ दूसरी मौत है, मौत दूसरी है, हमले कई लोग हमले तो हो ही रहे हैं। हाँ कई लोगों पर हमला कर दिया, ये दूसरी मौत हुई है यहाँ। सिसोना गांव की जो महिला है अभी उन पर एडमिट है, वो अस्पताल में है, एडमिट है वो। एक महिला अस्पताल से वो घर चली गई है, अब उन्हें जो है आराम है। तो कई घटना यहाँ घट गई। गुलदार बहुत हो रहे हैं, इन्हें पकड़वाने की, मरवाने की जो भी है प्रशासन से यही मांग करी गई। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर? मैं विकास चौधरी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी। तो यहाँ का जैसा आप ये माहौल देख रहे हो, सड़क जाम कर दी गई, आने जाने वालों को भी दिक्कत हो रही है। यहाँ को कोई अधिकारी की तो गाड़ी गुजरती नहीं है, सब आम लोग ही गुजरते हैं, जो क्षेत्र के लोगों, कुछ बच्चे हैं जैसे छुट्टी हुई है अभी, उन्हें घर पहुँचना, तो निकल तो रहे हैं लेकिन थोड़ा मुश्किल हो रही है। भाई आज की मुश्किल, अगर ये आज की मुश्किल की घड़ी में साथ देगी जनता तो आगे की मुश्किल खत्म हो जाएगी। क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वे भी एक जान को हथेली पे लेकर जा रहे हैं, और कोई ज्ञापन किसी संगठन का ऐसा नहीं जा रहा डीएम साहब को या किसी को जो गुलदार का मुद्दा उसमें ना आ रहा हो। जब कोई घटना घट जा है तो ये आमोर आकर जो रोल मचा के चले जाएं, उसके बाद ये आज वाला मुद्दा ये कल बिल्कुल आज ही भूल जाएंगे इसे शाम को कि कुछ हुआ था। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ये जनता सारी जो है, जो आने जाने वाली जनता है, इस रोड पर सब सहयोग वाली जनता है। रही बात अधिकारियों की, अगर अधिकारियों की गाड़ी नहीं निकलती तो अधिकारी यहाँ क्या कर रहे हैं? अधिकारी अपना काम करें,
जनता हमारी कोई परेशानी नहीं। अभी क्या वार्तालाप हुई, जैसे डीएम साहब भी आए थे? देखो डीएम साहब के पास आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं रहा, और जितने ज्ञापन लगे हैं या कोई भी उनसे मांग करो कि गुलदार को पकड़वा दो, गुलदार पे अंकुश लगवा में, जब घटना घट जाएगी जब तो ये आकर जो अंकुश लगाने की बात उसी टाइम कहें, उसके बाद ये जब एसी में बढ़कर बैठ जाएंगे फिर ये गुलदार को भूल जाएं। गुलदार को याद हम किसान रखते हैं कि हम खेत में चारा लेने जाएंगे तो हमारी निगाह चार तरफ रहेगी कि ये कहीं गुलदार ना हमला कर दे, ये तो भूल जाए इनका क्या। क्षेत्र में तो कई दिन से लगातार हमले चल रहे हैं, उसके बावजूद भी मतलब वन विभाग कुछ नहीं कर रहा है। कुछ नहीं कर रहे। अब वन विभाग की मैं आपसे बताऊं, ये सल्लाहपुर गांव से मेरे पास रात को फोन गया तो गांव में गुलदार देखा भी गया था। मैंने दुष्यंत जो इनका वो है चांदपुर वन विभाग का आदमी रेंजर मैंने उसे फोन करा तो बोला मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी, कि ना तो मेरे पास इतने लोग हैं और ना मेरे पास इतनी व्यवस्था, मैं सुबह पहुंच सकता हूं, रात में कोई घटना घट जाती तो वन विभाग क्या कर रहा है, खाली फोकस कर रहे हैं, ये खाली जनता को दिखाने के लिए भ्रमित कर रखा है कि वन विभाग भी है और फलाना विभाग भी है। ऐसे विभाग का फायदा क्या हो रहा है जब कोई जनता को फायदा नहीं मिल रहा। ठीक है सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, बिलाकत भारतीय किसान टिकैत हल्दौर। अच्छा, तो यो घटना पहले भी एक दिन हुई, मैं आपसे बताऊं मानने पर, जब वो लड़की मारी थी मैं मौजूद था उस समय। अच्छा, ये जो चांदपुर रेंजर है ना दुष्यंत, ये बहुत ही निष्क्रिय व्यक्ति है, बिल्कुल कतई अपने काम को अंजाम नहीं देता। अच्छा, हमारा भी फोन ये नहीं उठाता। मैंने उससे उस दिन भी इससे बात कही थी, मैं कहा भाई ये घटना होगी, अब तो तुम्हारे पास टाइम हो गया, लेकिन उसके बाद भी अगर इसके कारण वजह नहीं चली, अगर ये अपने काम को अंजाम देता ना जिम्मेदारी से, तो हो सका आज ये दूसरी घटना ना होती। जी जी। तो एक तो सबसे पहले मैंने डीएम साहब से भी यही बात रखी है, यहाँ कप्तान साहब थे, डीएम साहब थे, मैंने कहा जी हमारी तीन ही बात है। एक तो जो घटना हुई इनकी आर्थिक मदद हो, और ये जो गुलदार है जिससे घटना हुई, इसे वन विभाग इनके पास सब साधन हो, ये इसकी पहचान करके इसे नरभक्षी घोषित करके इसे शूट करो, और बाकी जो गुलदार हैं क्योंकि एक दो तो है नहीं, जी जी जी, ये वन विभाग जो व्यवस्था करे, इनके पास हर चीज के साधन है, संपन्न है, ये टैंकुलाइज करे, कुछ करे, इन्हें पकड़ कर वन क्षेत्र में छोड़ना, ना कि कृषि क्षेत्र में छोड़ना। अच्छा, अभी मैं जो परिजन है उनके जिनके घर में ये घटना घटित हुई है, वो तो खैर बात नहीं कर सके, दुख का देखो इस वक्त समय है, तो ये कैसे हुआ? वे मतलब जंगल में क्या करना, वो बेचारे जंगल में, वो महिला अपने बच्चों को अकेला नहीं भेज देती, दोनों बच्चों को लेकर गई, बच्चों को लेकर साथ थी और बराबर में ही काम कर रहे थे। अच्छा। और काम करते ही हादसा हो गया। अब आप देखो तीनों साथ थे, अकेले नहीं थे, तीनों थे, और तीनों के साथ हो गया हादसा। अब बताओ, आप एक बार बताओ, परिवार में 3 सदस्य है, तीनों साथ जा रहे हैं, और कोई गाँव का या भाई और कोई तो जाने का नहीं साथ। बिल्कुल, हाँ, तो किसान के पास क्या साधन है जो वो कैसे जाकर काम करे खेत में? 3 आदमी थे, तीनों प्राणी चले गए जब ये घटना होगी। क्या मांग चल रही इनकी? अभी तो वो बातचीत हो गई शायद। पहले तो गुलदार पकड़ने पहले तो मेन चीज है इसे शूट आउट करने, जो कि ना यो रहने का ना आगे कोई घटना होने की, मारने को यो रहेगा तो घटना दिन प्रतिदिन बढ़ेंगी और बढ़ती आ रही है। यो नहीं, इनका समाधान इसे मारने से नहीं है, बल्कि हमारे कृषि क्षेत्र में, जिले में जो भी गुलदार है, वन विभाग टोटल को गांव-गांव अभियान चलाकर पकड़कर वन क्षेत्र में पहुंचा, यो समाधान है इसका। दिखाई देव, रोज दिखाई देव, गौत काटने जाम परेशान है, कल भी खेत पर से भागा। कहाँ के? कोट्टा के सब जगह हम परेशान है। रेंजर साहब, मेरा नाम चौधरी जगत सिंह, अच्छा, भारतीय किसान यूनियन का जिला सचिव हूँ। रेंजर साहब से बात हो तो रेंजर साहब 1 के 3 बता दें, पिंजर नहीं है, वो नहीं है। परसों हमने धामपुर रेंजर साहब को बैठाया, यूनियन वालों ने बैठा गए, जब उस जाते हो मगर तुम्हें जब छोड़ेंगे जब पिंजर दोगे, नहीं वे अपने हिसाब में 6 आदमी बता दें, मैं 6 एक तुम हो, 7 वीरेंद्र साहब तुम, 7 नाती लाई जाएंगी, तुमसे चारा कटवाया जाए, गुलदार तुम्हें खाएगा। अब किसान मर जाओ, भरपाई हो रही का 5 लाख या 2 लाख देने से कोई भरपाई हो रही, करोड़ रुपये भी दे दोगे, आदमी थोड़ा लौट जाएगा। तो रेंद्र साहब ने हमें 3 पिंजरे शाम घर लो नहीं आए, 3 पिंजरे दिलवा दिए। अच्छा, पिंजरे भी लग रहे हैं, साला गुलदार नहीं आ रहा उसमें। आप कहाँ आज यहाँ का क्या हो रहा है? कुछ समाधान हो सकता है? का भी क्या समाधान है? चल रही बात प्रशासन से, वही। हाँ जी, प्रशासन से बात। ठीक है सर, धन्यवाद। तो यहाँ से हमने आपको दिखाई है ग्राउंड रिपोर्ट। बने रहिए बिजनौर टीवी के साथ, मिलते हैं जल्दी नए अपडेट कर नए वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।